नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपके अपने चैनल लीला मदन मोहन के प्रांगण में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। धर्म में विश्वास और आस्था रख हम बहुत तरह के पूजा पाठ करते हैं और बहुत लंबे समय से पूरी श्रद्धा और गंभीरता से पूजा उपासना करते आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हम दान, धार्मिक अनुष्ठान तथा अनेक प्रकार की साधना भी करते हैं। मगर फिर भी हमें ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर हमारे पूजा पाठ, दान धर्म, अनुष्ठानों और साधनाओं को स्वीकार ही नहीं कर रहे, क्योंकि इतना सब करने के बाद भी हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं और हमारी बहुत सारी समस्याएं हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती और ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। आप पाएंगे कि इस प्रकार की शिकायत करने वाले कोई एक या दो नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? ऐसा होने के दो प्रमुख कारण हमारे समझ में आते हैं। प्रथम कारण है कि मनुष्य को उसके प्रारब्ध से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि मंत्र आपके भाग्य को नहीं बदल सकता। मंत्र सिर्फ आपको आपके कर्म पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा और शक्ति ही प्रदान करता है। दूसरा कारण है कि प्रायः हम पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों और साधनाओं को करते समय कुछ व्यवहारिक नियमों का पालन नहीं करते। वस्तुतः आज के वीडियो में हम आगे इसी बात की चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं पूजा पाठ के कुछ शुद्ध और व्यवहारिक नियम, जिनका पालन कर हम फल प्राप्ति की संभावना को निश्चित ही बढ़ा पाएंगे। पूजा के शुद्ध नियम। पहला, घर में पूजा स्थल घर की दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में होने पर भी पूजा पाठ का लाभ प्राप्त नहीं होता। पूजा करते समय साधक का मुख प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर एवं शाम के समय पश्चिम की तरफ होना चाहिए। पूजा में हमेशा पीले या सफ़ेद धुले हुए कपड़ों का ही प्रयोग करें। पूजा पाठ के अधिकतम फल के लिए 3 से 4 बजे के मध्य का समय सर्वोत्तम रहता है। इस समय की गई पूजा उपासना निष्फल नहीं होती। हमारे शास्त्रों में पूजा पाठ इत्यादि के लिए आसन का प्रावधान बताया गया है। इसलिए साधक यह सुनिश्चित कर लें कि पूजा पाठ के समय उचित और साफ धुले आसन का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। पूजा के समय यदि मंत्र पढ़ते हैं, लंबे पाठ, आरती इत्यादि करते हैं, परंतु आसन का प्रयोग नहीं करते, तो साधक की पूजा का पृथ्वीकरण हो जाएगा और पूजा के फलस्वरूप पैदा हुई ऊर्जा आसन के अभाव में पृथ्वी में समा जाएगी और आप साधना के फल से वंचित हो जाएंगे। शास्त्रों में पूजा अर्चना को एकांत स्थान में करने का विधान भी बताया गया है, क्योंकि यदि पूजा के समय यदि कोई छू देता है तो भी पूजा के फलस्वरूप पैदा हुई ऊर्जा का पृथ्वीकरण हो जाएगा, जिसे सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि अर्थिंग हो रही है। पूजा के बाद यदि कोई क्रोध करता है, सो जाता है, निंदा करता है, तो भी पूजा का फल पूजा करने वाले को प्राप्त नहीं होता। इसलिए इन बातों से बचने का प्रयास करें।
छठा नियम है कि भूल कर भी पूजा उपासना चारपाई पर बैठकर ना करें। नंगे फर्श पर ना बैठें। यदि आसन मिलना संभव न हो तो ऊनी कंबल का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय है कि पूजा के समय पृथ्वी के संपर्क में सीधे आने से बचें। सातवां नियम है, यदि किसी व्यक्ति ने अनुपयुक्त रत्न पहना होगा तो भी पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलता। जैसे कि छिद्र युक्त घड़े में पानी डाला जाए तो वो कभी नहीं भरता। आठवां नियम है, यदि किसी परिवार में किसी अविवाहित सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे अतृप्त आत्मा माना जाता है और अतृप्त आत्मा अपनी मुक्ति के लिए बाधाएं पैदा करती हैं। पूजा पाठ का लाभ न प्राप्त होने पर इस बिंदु पर भी ध्यान दें और इसका उचित समाधान करें। नौवां नियम है, किसी नए मकान में रहने के लिए आएं तो सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना घर किसी निसंतान व्यक्ति से तो नहीं खरीदा है। बहुत बार देखा गया है कि पितृदोष के फलस्वरूप व्यक्ति निसंतान रहता है और उससे प्राप्त हुई वस्तु भी दोषग्रस्त हो सकती है। 10वां नियम है, पूजा पाठ हमेशा घर के किसी एकांत स्थान में करना चाहिए जहां पर आसानी से दूसरों की दृष्टि नहीं पड़े। यदि घर में प्रवेश होते ही पूजा स्थल पर सबकी दृष्टि पड़ती है अर्थात पूजा स्थल छिपा नहीं है तो भी पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलता है। फिर सीढ़ी के नीचे भी पूजा गृह अच्छा नहीं माना जाता। 11वां नियम है, मंत्र हमारे ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत बहुत ही वैज्ञानिक ध्वनियाँ हैं। मंत्र जप से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप नियमित पूजा में मंत्र जप करते हैं तो ध्यान रखें कि मंत्र उच्चारण शुद्ध हो, अन्यथा पूजा निरर्थक ही होगी। एक अक्षर की गलती आपको मंत्र से होने वाले लाभ से वंचित रख सकती है। कभी कभी मंत्र का उच्चारण गलत होने से नुकसान भी होता देखा गया है। एक एक अक्षर से मंत्र बनता है। यदि कहीं त्रुटि हो तो मंत्र के किसी जानकार से सही उच्चारण करना सीखना पड़ता है। अतः अगर आप शुद्ध उच्चारण के साथ मंत्र जाप करने में असमर्थ हैं तो बेहतर होगा कि आप मंत्र जाप स्वयं ना करें, किसी जानकार द्वारा किए गए पाठ को ध्यानपूर्वक सुने। 12वां नियम है, अगर कोई शास्त्र अनुसार नियमित पूजा पाठ करता है तो उसे खान पान में भी शुद्धता रखनी होगी। अगर साधक के परिवार का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन करता है तो भी पूजा का पूरा फल साधक को नहीं मिल पाता। 13वां नियम है, यदि साधक चाहता है कि पूजा का फल पूरा मिले तो सप्ताह में एक बार कम से कम मौन व्रत जरूर रखें। मौन व्रत रखने से अध्यात्म बल बढ़ता है, सहन शक्ति का विकास होता है। 14वां नियम है, अगर कोई किसी मंत्र का निरंतर और लंबे समय तक जपता है तो उस साधक के शरीर के आसपास एक दिव्य आभा मंडल बन जाता है जिसे केवल कोई सिद्ध पुरुष ही देख पाते हैं। वह आभा मंडल साधक की अनेक प्रकार से रक्षा करता है। 15वां नियम है, यदि साधक के घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो ऐसे में घर में पूजा ना करके किसी मंदिर में पूजा कर सकते हैं। और अंत में 16वां नियम है, अपनी पूजा का आसन, जप करने की माला और पूजा के कपड़े किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने दें। तो यही थे पूजा पाठ करने के कुछ शुद्ध नियम। अगर आप भी इन नियमों का पालन करते हुए
अपने आराध्य की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो यकीन मानिए आपको आपके प्रारब्धानुसार प्राप्त होने वाले फल से कोई वंचित नहीं कर सकता। धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।